जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अष्टक वर्ग पर हमारे कुछ वीडियो हैं जिस पर हमने ये बताया है कि अष्टक वर्ग के द्वारा फलित कैसे किया जाता है। उस सीरीज को बहुत सराहा गया, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक ऐसा कॉमन प्रश्न है जो हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा गया, जो भी अष्टक वर्ग से संबंधित थी, वो था कि राहु केतु का अष्टक वर्ग कैसे बनाया जाता है, लिया भी जाता है कि नहीं, उसके लिए क्या अलग से नियम है, वगैरह वगैरह। तो सच कहूं तो जब मैं ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था तो शुरुआत के 5-6 साल तक मुझे राहु केतु के इस बारे में ज्यादा पता नहीं था कि अष्टक वर्ग में उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए। लेकिन बाद में एक शास्त्र मुझे ऐसा मिला जिसमें इस बारे में बताया गया था। तो आज इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने में जा रहा हूं, जो मुझे थोड़ा बहुत पता लगा उस बुक के माध्यम से। न केवल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, उसके साथ साथ उसका उपयोग कैसे करते हैं या उसका भिन्नाष्टक कैसे बनाया जाता है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा को। देखिए, जो किताब मैंने इस विषय में पढ़ी उसका नाम शंभू होरा प्रकाश है। यदि आप भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इट्स क्लासिकल बुक। हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लगे, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी चीजें वो जैसे क्लासिकल बुक में श्लोक और उसका अर्थ लिखा होता है, काफी लोगों को वो ऐसी किताबें पसंद नहीं आती है। उन्हें आज के मॉडर्न ऑथर की, मॉडर्न राइटर की बुक्स पढ़ने का शौक है, जहां पर वो ज्योतिषीय नियम को या तो सरल कर देते हैं या उसमें अपना पुट जोड़ देते हैं कि उनकी क्या परसेप्शन है उसके बारे में। खैर, तो शंभू होरा प्रकाश में इसके बारे में दिया गया है। क्या बताया गया है वो सुनिएगा। और ये राहु के अष्टक वर्ग के बारे में बताया गया है। केतु का यहाँ पर संभवतः वही लेना है जो आप मंगल का लेते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी अष्टक वर्ग का नियम अगर आप लगाते हैं, उससे पहले आपको उसका भिन्नाष्टक बनाना होता है, राहु का या किसी भी ग्रह का जिसके अभी आप फलित की बात करने वाले हो। तो जब राहु का भिन्नाष्टक बनाना हो तो किन बातों को ध्यान में रखना है कि पत्रिका में जहां भी सूर्य बैठा है, सूर्य के ऊपर, सूर्य से दूसरे घर में, सूर्य से तीसरे भाव में, पांचवें में, सातवें में, आठवें में और 10वें भाव में राहु को बिंदु मिलते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, सूर्य जन्म पत्रिका में जहां पर है वहां से पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे में, पांचवें में, सातवें में, आठवें में, 10वें में सूर्य बिंदु देता है राहु को। इसी तरह चंद्र के हैं, फिर मंगल के हैं, फिर बुध के हैं, शुक्र है, गुरु है, शनि है और लगन है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपके सामने 8 ये नाम आ रहे हैं सूर्य से लेके लगन तक, और कैसे कैसे वो बिंदु देते हैं वो आपके सामने है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, टेबल तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका कैसे देखा जाता है वो अब डिस्कस करते हैं। उसके लिए मुझे एक चार्ट चाहिए होगा, एग्जाम्पल चार्ट, और उस चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आरंभ करते हैं इस बारे में भी बात करना। देखिए, ये एक धनु लगन की पत्रिका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। राहु लगन में है, शनि दूसरे भाव में है, चंद्रमा चौथे में है, सूर्य और केतु सप्तम में है, मंगल गुरु बुध अष्टम भाव में है, शुक्र नवम में है, वगैरह वगैरह। और वो जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाई थी, वही टेबल ये नीचे मैंने यहां पर बना दी है, जो जो आपने पढ़ा था उन्हीं को। अब उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुंडली देखी और देखा सूर्य कहां पर है। सूर्य बताया गया कि वो तीसरे राशि में और सप्तम भाव में है। और नीचे जो टेबल हमारे पास है, हमने उस टेबल को देखा और वहां पढ़ा कि पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, आठवें, 10वें भाव में बिंदु वो देता है। राइट। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जहां सूर्य बैठा है यानी कि सप्तम में, यहां पर हमने एक बिंदु बना दिया सूर्य की तरफ से। दूसरा का है सूर्य से दूसरे घर में, सूर्य से तीसरे में, सूर्य से पांचवें में, सूर्य से सातवें घर में, सूर्य से आठवें भाव में, सूर्य से 10वें घर में एक एक बिंदु सूर्य ने दिए। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 जगह पर बिंदु मिले। ये क्रॉस चेक कर लिया करें जब भी ये काम करे कि जो जितने बिंदु बताए गए उतने ही लगे हैं कि नहीं। अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जन्म पत्रिका में बैठा है चौथे घर में। तो अब ये लिखा है जहां चंद्रमा बैठा हो वहां से पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें घर में बिंदु देने।
तो क्योंकि चंद्रमा यहां चौथे घर में है तो मैंने चौथे घर में एक बिंदु दिया, चंद्रमा से तीसरे यानी यहां एक बिंदु दिया, चंद्रमा से पांचवें यानी यहां, चंद्रमा से सातवें, चंद्रमा से आठवें, चंद्रमा से नौवें, चंद्रमा से दसवें। तो चंद्रमा का भी हो गया। मंगल से का बताया गया है, मंगल से दूसरे, तीसरे, पांचवें और 12वें राहु को बिंदु मिलते हैं। मंगल जैसा कि आप अपने ऊपर पत्रिका में देख पा रहे हैं, यहां पर है कर्क राशि में अष्टम भाव में। तो हमने यहां से गिनना चालू किया, दूसरे, तीसरे और दूसरे, तीसरे, पांचवें और 12वें घर को। तो यहां से दूसरा घर ये होता है, यहां से तीसरा घर ये है, यहां से पांचवा घर ये है और यहां से 12वां घर ये है। तो वहां बिंदु लगा दिए। अब बुध की बात करते हैं। बुध जहां बैठा है वहां से दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें। तो बुध यहां पर अष्टम भाव में ही बैठा है। तो बुध से दूसरे, बुध से चौथे, बुध से सातवें घर में, बुध से आठवें घर में और बुध से 12वें घर में। तो हमने यहां भी बिंदु दे दिए। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का बताया गया है, शुक्र जहां बैठा हो वहां से पांचवें, छठे, सातवें, 11वें, 12वें बिंदु देना है। जन्म पत्रिका में शुक्र बैठा है नवम भाव में। तो अब हमने नवम से काउंट करना स्टार्ट किया। नवम से पंचम यानी ये वाला घर, नवम से छठा यानी ये घर, नवम से सातवां यानी ये घर, राइट। और इसके बाद 11वां और 12वां। तो यहां से 11वां घर गिना हमने तो ये आया और 12वां गिना तो ये आया। इस तरह से हमने शुक्र का भी बना दिया। बृहस्पति से 1, 3, 4, 6, 8। बृहस्पति यहां अष्टम में ही बैठा है। तो यहां से 1, 3, 4, 6, 8, 1, 3, 4, 6 और 8। तो हमने ये बिंदु लगा दिए। इसके बाद बताया गया शनि से। शनि से बताया गया तीसरे, पांचवें, सातवें, 10वें, 11वें, 12वें। शनि जन्म पत्रिका में कहां पर है? दूसरे घर में। तो अब मैं दूसरे घर से काउंट करना स्टार्ट करूंगा। तो दूसरे से तीसरा घर यानी कि ये, दूसरे से पांचवा घर यानी कि ये, दूसरे से सातवां घर यानी कि अष्टम भाव, दूसरे से 10वां घर यानी कि आय भाव, दूसरे से 11वां घर यानी कि ये भाव, दूसरे से 12वां यानी कि लगन। तो यहां बिंदु लग गए। अब लगन की बात कर लेते हैं। लगन 3, 4, 5, 9, 12। तो लगन तो वही रहना है। तो लगन से तीसरा घर ये हुआ, लगन से चौथा घर ये हुआ, लगन से पांचवा घर ये हुआ, लगन से 9वां घर ये हुआ और लगन से 12वां घर ये हुआ। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमने सब आठों के पॉइंट को कर लिया है, तो इनको गिनकर वहां पे उतना नंबर लिख देता हूं। जैसे लगन में मुझे 5 डॉट दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं तो मैंने 3 लिख दिया। यहाँ 4 है, 4, यहाँ भी 4, यहाँ केवल 1, यहाँ केवल 2, यहाँ 4, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहां 5, यहां 4, राइट। अब इसका फलित क्या करें? ये टेबल बनानी होती है, या ये टेबल हो सकता है कई सॉफ्टवेयर देते हैं, कई नहीं भी देते हैं। तो जो जहां नहीं देते हैं वहां आप अपने हाथ से खुद निकाल सकते हैं। बस ये छोटा सा आपने देखा होगा, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगे, आपके सामने ही बन गया। अब इस्तेमाल क्या होगा इसका? जहां जहां 5 बिंदु लिखे हैं, जब जब राहु उन पर से गोचर करेगा तब जातक को सफलता प्राप्त होगी या राहु उसके लिए शुभ रहेगा। अभी जैसे जिस कन्या का ये चार्ट है उसकी कुंडली में अभी हम जैसा जानते हैं कि राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। मिथुन में यहाँ पर 4 बिंदु मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि राहु यहाँ गोचर में इसको ज्यादा परेशानी नहीं देने वाला। 4 बिंदु मध्यम बिंदु है 8 में से, तो वो इसको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद उसे दोबारा 5 मिलेंगे, अगले में 4 मिलेंगे। कहने का मतलब है लगातार ही 18 महीने, क्योंकि राहु एक राशि में 18 महीने रहता है, तो कुल मिलाकर ये तीनों की जो अवधि रहेगी 1.5 साल, यानी तकरीबन 4.5 साल, ये इसके अच्छे जाने चाहिए। यूं कहूं कि राहु वहां पर अनिष्ट कारक नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। और जहां पे बिंदु कम मिलते हैं, जैसे कि पहले मेष राशि में 1 मिला है, वृषभ राशि में 2 मिला है, यहां पर एक बात क्षमा कीजिएगा मैं भूल गया, या यूं कहिए कि बाकी ग्रहों की तरह मैंने गिन लिया। हमें ये पता होना चाहिए कि राहु केतु वक्री चलते हैं, तो आने वाले साल नहीं, ये पीछे बीते हुए साल है।
आने वाले साल तो ये हैं यानी वृषभ और मेष। तो यहाँ पर 4 है, उसके बाद 2 हो जाएंगे, उसके बाद 1, यानी कि राहु धीरे धीरे करके उस तरफ गोचर कर रहा है जहां पे वो विशेष फलदायी नहीं है। ऐसे में यदि राहु की महादशा भी चल रही हो तो फिर स्थिति गंभीर बन सकती है, या कहें कि नकारात्मक पक्ष थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर राहु की दशा दशा नहीं है तो फिर इस टेबल की इतनी रेलेवेंस नहीं रह जाती। तो जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा है और वो पूछते हैं अष्टक वर्ग इसका कैसे देखे, तो मेरे भाई आपके लिए आज ये टेबल मैंने बना दिया है, इसका यूज करो और उसके आधार पर निकालो। आशा करता हूं कि आप लोग इसको आराम से निकाल पाएंगे। अगर इसमें भी कोई परेशानी आए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमें ये बनाने में दिक्कत आई, ऐसे नहीं बना पाए। जहां तक केतु की बात है, कुंडली में जहां जहां जैसे जैसे ग्रह बैठे आप मंगल की टेबल को ही ले सकते हैं, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु कहा जाता है, तो मंगल की तरह ही केतु की टेबल भी बनाई जा सकती है। तो आशा करता हूं आपके लिए ये जानकारी नई रही हो। इसको प्रयोग कीजिए, बताइए आपको इसका फल किस किस प्रकार मिला, कैसा आपने देखा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और नया और कुछ नया ढूंढ के लाने के लिए। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। एक बात और, काफी लोग मुझे जब मैं लाइव आता हूं तो ये बताते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आई। देखिए उसमें हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती उसका एक छोटा सा कारण ये है कि ऊपर जो बेल आइकन उसके साथ बना होता है उसमें 3 ऑप्शन होती है, ऑल नोटिफिकेशन, एक में होता है नोटिफिकेशन ऑफ करने का, और एक और ऑप्शन होता है, मैं तीनों का मुझे नाम याद नहीं क्या है। तो आप ऑल नोटिफिकेशन ऐड कर देंगे तो आपके पास आपको हर एक जो भी चैनल की गतिविधि होगी उसके बारे में पता लग जाएगा। तो आप उसको दबाइएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जब कुंडली में ग्रह हो षडाष्टक लेकिन उनमें हो जाए राशि परिवर्तन, तो क्या उसे शुभ ले या अशुभ, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ये जानना चाहते हैं कि राहु के साथ यदि एक से ज्यादा ग्रह है तो उसका फलित कैसे होता है, तो नीचे दिए गए वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री